हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपका टॉपिक है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था प्रयोगशाला विधियाँ, उसमें से आपका आज का टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है NaOH। कैसे बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कास्टिक सोडा भी होता है। क्या होता है? कास्टिक सोडा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले जान लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को सांद्र सोडियम क्लोराइड, किससे? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे बनाया जाता है? सांद्र यानी कंसंट्रेट आपका NaCl वाले जो ब्राइन विलयन है उसका वैद्युत अपघटन करके क्या बनाया जाता है? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें 2 सेलों का यूज़ किया जाता है। कितने सेलों का? 2 सेलों का यूज़ किया जाता है। तो इसमें से एक सेल का यूज़ करके हम आज आपको बनाने वाले हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला सेल है आपका नेल्सन सेल विधि, दूसरा है कास्टर कर्नर सेल विधि। तो नेल्सन सेल विधि से कैसे बनाया जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो देख सकते हैं आप, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का फिगर है। आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, एक आयताकार बॉक्स होता है। क्या होता है? एक आयताकार बॉक्स होता है जिसमें 6 निकास द्वार होते हैं। ठीक है, 6 निकास द्वार। एक में से क्या होता है, ब्राइन NaCl के विलयन को हम अंदर डाल सकते हैं और एक में से गर्म भाप अंदर छोड़ी जाती है और बाकी सारे निकास द्वार होते हैं। ठीक, तो इस आयताकार बॉक्स में क्या होती है, यू आकार की नली लगी रहती है। यू आकार की नली लगी रहती है जिसमें बाहरी सिरे में क्या होती है, छेद वाली जाली लगी होती है जिसमें स्टील की या एस्बेस्टॉस की परत चढ़ी होती है। ठीक है, इस यू आकार की नली में क्या होता है, अंदर ग्रेफाइट की छड़ पड़ी होती है जो कि एनोड का, और जो आपकी छेद वाली जाली है इसके बाहरी सिरे में यू आकार की नली की, वो स्टील के कैथोड का काम करती है। ठीक है, कैथोड का काम, और ग्रेफाइट की छड़ एनोड का काम करती है। ठीक, अब ये नलियों का क्या काम है, तो ऊपर वाली नली से हम क्या करते हैं, ब्राइन NaCl का विलयन अंदर डालते हैं। ठीक, सांद्र विलयन अंदर डालते हैं। ठीक है, और इसमें से इस बीच वाली नली से क्या करते हैं, गर्म भाप अंदर छोड़ते हैं। ठीक, तो अंदर नीचे भरा हुआ है आपका जल। ठीक, तो क्या होगा, जब गर्म भाप अंदर छोड़ेंगे और ब्राइन NaCl में जो आपकी क्लोरीन है तो वो क्या करेगी, क्लोरीन क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनेगी, जब इलेक्ट्रोडों से हम चार्ज देंगे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, विस्थापित होकर बाहरी वाली नली से निकल जाएगी और क्लोरीन भी आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो जो आपके जल के मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सिल समूह आपका OH है वो Na से क्रिया करके क्या बना लेगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या होंगी, विस्थापित हो जाएंगी, नलियों से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये बात हुई ऑल ओवर फिगर की। एक बार फिर से देख लीजिए। तो इसमें होता क्या है, एक आयताकार बॉक्स होता है जिसमें यू आकार की नली लगी होती है। ठीक है, इसके बाहरी सिरे में छेद वाली जाली लगी होती है जिसमें एस्बेस्टॉस की परत चढ़ी होती है। इसके बीच वाले भाग में ब्राइन NaCl का सांद्र विलयन भरा होता है और ग्रेफाइट की छड़ लटक रही होती है जो कि एनोड का काम करती है, और इसमें जो छेद वाली जाली है वो कैथोड का काम करती है। ठीक है, तो विधि से समझ सकते हैं आप। तो इस विधि में होता क्या है, NaOH बनाने के लिए हमें एक आयताकार बॉक्स लेना होता है। ठीक है, एक आयताकार बॉक्स लिया जिसमें यू आकार की नली लगी है। क्या लगी है? यू आकार की नली लगी है। नली के ऊपरी भाग में स्टील की जाली लगी है जो कि कैथोड का काम करती है, और ये छेद वाली जाली जिसमें एस्बेस्टॉस की परत चढ़ी हुई है। इसमें यू आकार की नली में ब्राइन NaCl का सांद्र विलयन भरा होता है जो कि हम ऊपर वाली नली से डालते हैं। आपने फिगर में देखा था। ठीक है, इस जाली में इस जाली में क्या लगा होता है, छेद वाली जाली में एस्बेस्टॉस का अस्तर लगा होता है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। इस विधि में NaOH बनाने के लिए एक आयताकार बॉक्स, यू आकार की नली लगी होती जिसके ऊपरी भाग में स्टील की जाली लगी होती जो कि क्या काम करती, कैथोड का काम करती, और यही यू आकार की नली में ब्राइन NaCl का सांद्र विलयन भरा होता है और एस्बेस्टॉस का अस्तर इस जाली में लगा होता क्या है कि NaCl है आपका और नीचे जल भरा हुआ है, तो क्रिया क्या होगी, जब इलेक्ट्रोडों से हम चार्ज देंगे तो क्या होगा, आपका क्लोरीन, क्योंकि जल के मॉलिक्यूल्स हैं तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस ऊपर वाली नली से निकल जाएगी और जो आपका OH समूह है वो देख सकते हैं, रिएक्शन से आप समझ सकते हैं, जल आपका भरा हुआ है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके, तो क्या होगी रिएक्शन, 2OH। OH आपका निकल जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, विस्थापित हो जाएगी। ये काहे में हो रही, कैथोड में रिएक्शन हो रही। तो हम अगर NaCl ब्राइन NaCl के 2 भाग लें तो क्या होगा, Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। ठीक है, तो Na क्या होगा, हम लेंगे अब क्लोरीन को। ठीक, क्योंकि क्लोरीन ही विस्थापित हो रहे थे और NaOH मिलकर क्या बना रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। ठीक है, तो क्लोरीन अगर 2Cl- लें तो क्या होगा, क्लोरीन +2 इलेक्ट्रॉन माइनस से आपका निकल जाएगा। बात करें भौतिक गुण के बारे में तो आप देख सकते हैं इसका जलीय विलयन साबुन के समान चिकना होता है। जैसे साबुन चिकना सा होता है ना, वैसे ही क्या होता है, इसका जलीय विलयन साबुन के समान चिकना होता है।
ये सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है, त्वचा पर पड़ने पर फफोले डाल देता है। इसका गलनांक 318.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जली विलयन साबुन के समान चिकना, ये सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है, त्वचा पर पड़ने पर फफोले पड़ जाते हैं और इसका गलनांक 318.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बात हुई इसके भौतिक गुण के बारे में। अब देख लेते हैं इसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं। तो क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम अम्लों से क्रिया कराएं, किससे क्रिया कराएं, अम्लों से क्रिया कराने पर लवण बनाता है। तो देख सकते हैं आप NaOH लिया, हमने HCl लिया जो कि क्या है, अम्ल है। ठीक, इसकी क्रिया कराई तो क्या हुआ, NaCl आपका बन गया सोडियम क्लोराइड बन गया और जल के मॉलिक्यूल्स हो गए बाहर, 2H2O, 2 बार H है ना, तो H2O आपका जल बन गया और ये आपका NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो जिंक सल्फेट से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएं तो क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। देख सकते हैं आप, 2 भाग हमने लिया NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और ZnSO4 आपका जिंक सल्फेट लिया, तो क्या बन गया, Zn प्लस आपका कितने हैं, OH के 2 हैं, तो क्या होगा, ZnOH का होल ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड बना, Na2SO4 आपका सोडियम सल्फेट आपका बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये बात तो इसके रासायनिक गुण के बारे में। अब देख लेते हैं इसके उपयोग। साबुन बनाने में क्योंकि चिकना होता है, अभिकर्मक के रूप में, कागज व रेशम के उद्योग में, पेट्रोलियम शुद्ध करने में। साबुन बनाने में, अभिकर्मक के रूप में, कागज व रेशम उद्योग बनाने में, पेट्रोलियम शुद्ध करने में। तो ये हैं इनके कुछ उपयोग। तो भाई अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।